अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं। इसको समझने से पहले आप कुछ टर्म्स जो हैं वो उसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। अब वर्ब जो है वो किसी भी जुमले में वो हिस्सा होता है जिसमें एक्शन प्ले किया जा रहा होता है, जो काम किया जा रहा होता है जुमले में मेन, वो होता है वर्ब। अब वो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला जो भी पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है या सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, यानी कौन सा एक्शन जो है वो प्ले किया जा रहा है। तो एक्शन या जो भी काम किया जा रहा होता है वो जिसके ज़रिए किया जा रहा होता है वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, और एक्शन होता है हमारे पास वर्ब। उसके बाद अब आपके पास कोई भी कंप्लीट सेंटेंस है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट तो होता है आपके पास सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट आपने देख लिया कि क्या चीज़ है, जो मेन रोल प्ले करने वाला पर्सन होता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, वो जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जो पार्ट होगा वो सारा का सारा सेंटेंस में प्रेडिकेट कहलाएगा। और कंप्लीट सेंटेंस में समटाइम ऑब्जेक्ट भी गिवन होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब सब्जेक्ट ने तो एक्शन परफॉर्म किया, उसका एक्शन जो है वो रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, आमना एट अ केक, आमना ने केक खाया। इस सेंटेंस में मेन रोल प्ले करने वाली है आमना, तो आमना है हमारे पास सब्जेक्ट। इसके अलावा बाकी सारा सेंटेंस हमें बता रहा है कि आमना ने कोई एक्शन प्ले किया है, आमना ने केक खाया है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है हमारे पास प्रेडिकेट। और इसमें जो एक्शन, अब वर्ब का जो एक्शन है वो रिसीव किसने किया है, आमना एट, आमना ने खाया। क्या खाया है, केक। तो केक इस केस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जा रहा हो या जो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेकेंड आप एग्जाम्पल देखें, अहमद प्लेज बैडमिंटन रेगुलरली, अहमद रोज़ाना बैडमिंटन खेलता है। अब इस जुमले में मेन रोल प्ले करने वाला है हमारे पास अहमद, ठीक है। तो अहमद हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद जो बाकी सारा का सारा पार्ट है सेंटेंस का वो है हमारे पास प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में हमारे पास जो है वो वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी गिवन है। इसमें जो मेन एक्शन प्ले किया जा रहा था वो क्या था, खेलना। अब क्या खेला जा रहा है, क्या एक्शन प्ले किया जा रहा है, वो किसके ऊपर जो है वो किया जा रहा है, वो है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन इस केस में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स आप लोगों ने पहले भी समझ ली थी, एक दफ़ा दोबारा से आपकी रिवाइज हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास जुमले में ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें अपना जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अपने एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर वो अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आप इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें, प्लीज़ ब्रिंग, मेहरबानी करके लेकर आए। क्या लेकर आए, अब एक्शन है ब्रिंग, लेकर आना, लेकिन आपको मीनिंग वाज़ेह नहीं हो रहा कि क्या लेकर आना है। तो आपने साथ उसको जो है वो एक ऑब्जेक्ट ज़रूरत है वर्ब को, एक ऑब्जेक्ट की, ताकि वो अपना मीनिंग जो है वाज़ा कर सके। तो हमने आगे लगा दिया ग्लास ऑफ वाटर। तो अब ग्लास ऑफ वाटर इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। यानी अगर हम ये ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो वर्ब अकेला अपना मीनिंग वाज़ा नहीं कर सकता। तो ऐसा वर्ब जो अकेला अपना मीनिंग वाज़ा नहीं कर सकता, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड सेंटेंस देखें, शी मेड, उसने बनाया। क्या बनाया, हमें अननोन है, मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, साथ एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे, शी मेड अ केक, उसने केक बनाया। तो अब हमें जो है वो इस मेड की समझ आ रही है, इस वर्ब की समझ आना शुरू होगी कि उसने कुछ बनाया। तो क्या बनाया है, एक केक बनाया, एक ऑब्जेक्ट जो है वो लगा है, तो इसका मीनिंग वाज़ा हुआ है। तो ऐसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग को वाज़ा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखें जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। इन ट्रांजिट का मतलब भी क्या होता है, तोड़ना ट्रांजिट करना मतलब इफेक्ट को आगे भेजना, कि जो वर्ब का एक्शन है उसको आगे ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। अब अगली बात जो आपने बहुत ध्यान से समझनी है वो ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देखें। फरहान गेव मी अ पेन, फरहान ने मुझे एक पेन दिया। अब इस केस में पेन भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? इसमें पेन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों है, इसकी भी रीज़न आप लोग देखें। अब किसी भी जुमले में जो वर्ब है आपने पहले तो उसका जो है ट्रांसलेशन करनी है कि वो क्या कह रहा है। तो उसमें जो व्हाट का आंसर दे रहा होगा, जैसे फरहान गेव, फरहान ने दिया, क्या दिया? तो व्हाट यानी क्या दिया, जो व्हाट का आंसर देगा, पेन दिया। तो पेन इस केस में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगली बात है होम, किसको दिया। अब ये जो वर्ब है जो होम का आंसर रिप्लाई करेगा वो हो जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने इसकी निशानी कैसे याद रखनी है कि अगर आपको सेंटेंस आ गया उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और आपने उसमें से देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, तो आपने वर्ब को पहले ट्रांसलेट करना है, उसका मीनिंग देखना है और फिर उसमें देखना है कि व्हाट का आंसर जो दे रहा होगा वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और होम का आंसर जो दे रहा होगा वो होगा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे फरहान के, फरहान ने दिया, व्हाट क्या दिया, आप पेन। तो ये जो चीज़ जो काम डायरेक्ट हुआ है जिसकी डायरेक्ट बात की जा रही है वो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया वो दूसरी बात है, तो अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव ही होते हैं, मतलब इनको अपने साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि ब्रिंग, कैरी, क्लाइम, गिव, हिट, मेक, टेक एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हमेशा से ये ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो ही अपने मीनिंग वाज़ह कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो अपना मीनिंग अकेला वाज़ह नहीं करते, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने एक्शन को ट्रांजिट करने के लिए, अपने एक्शन को यानी जो एक्शन है उसको रिसीव करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है जो ऑब्जेक्ट रोल प्ले करती है, रिसीव करने वाला। तो ऐसा वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए एक और बात आप लोग ज़हन में रखें कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। आप छोटी क्लासेस में यही पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट है तो आपका जो है वो वर्ब ट्रांजिटिव है, लेकिन अब आपने ज़हन में रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। सम टाइम ऐसा होता है कि जुमले में ऑब्जेक्ट गिवन होता है लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। अभी जब आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, आपको जो है इसका मीनिंग मजीद वाज़ह हो जाएगा। अब आप लोग देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर यूज़ होता है, यानी इसमें अपने मीनिंग को वाज़ह करने के लिए, एक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है, तो लाफिंग इस केस में हमारे पास है वर्ब। इसने कोई भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं लगाया लेकिन उसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा है, तो ऐसे वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहम्मद रन्स फास्ट, मोहम्मद तेज़ दौड़ता है। इस केस में हमारे पास जो रन्स है ये वर्ब है और इसको अपने साथ अपने मीनिंग को वाज़ह करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये भी वर्ब क्या है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, प्लीज़ सिट, मेहरबानी करके बैठिए। तो अब जो सिट है इसके आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग ऐसे ही क्लियर हो रहा है। तो ऐसे वर्ब जो अपने एक्शन को उसको रिसीव करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ हमारे पास वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, लाइक क्राई, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं वर्ब जो एज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से एक्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग आ जाएं बुक पर, पेज नंबर 13 पे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए है। पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपने जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से आपने वर्ब को पिक करना है और फिर आपने बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पॉइंट आउट द सब्जेक्ट ऑफ ईच वर्ब, और जो भी वर्ब आप अंडरलाइन करेंगे उसका जो सब्जेक्ट होगा यानी जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा उसको आपने बताना है। और एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट जो उसका एक्शन रिसीव कर रहा होगा उसके बारे में भी बताना है। नंबर 1 सेंटेंस देखिए, जवेरिया वॉज स्लीपिंग साउंडली। जवेरिया बहुत गहरी नींद सो रही थी। अब जो जवेरिया इस केस में वो एक्शन परफॉर्म करने वाली है वो है हमारे पास सब्जेक्ट, एक्शन क्या है, वॉज स्लीपिंग, सो रही थी। इसमें हमारे पास इसका एक्शन रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। और स्लीप मैंने आपको वैसे बताया कि ऐसा वर्ब है जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे ही यूज़ होता है, तो आप इसके आगे लिख लेंगे इंट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं गिवन, और सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर आप सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म एस रखेंगे। ठीक है। वर्ब को आप वी लिख लें, कैपिटल वी,
ऑब्जेक्ट के लिए आप ओ यूज़ करें और सामने उसकी टाइप आप मेंशन करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे आप ट्रांजिटिव लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप इनट्रांजिटिव लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, मारिया लव्स फ्लावर्स। मारिया फूलों से प्यार करती है, तो मारिया जो है वो इस केस में हमारे पास सब्जेक्ट है। इसका एक्शन क्या वो परफॉर्म कर रही है, लव्स, मोहब्बत करना या प्यार करना, तो ये हमारे पास है वर्ब। किससे करती है, इसका एक्शन रिसीव कर रहा है इस टाइम फ्लावर्स, यानी कि इस वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ये जो फ्लावर है इसके ऊपर आप ओ लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ गया तो फिर आप सामने क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ट्रांजिटिव है। थर्ड वन देखिए, ही हैज़ रिटन मैनी पोइम्स ऑन स्प्रिंग। उसने जो है वो स्प्रिंग के ऊपर, बहार के टॉपिक पे बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, बहुत सारी नज़में लिखी हैं, लिख चुका है। तो इसमें हमारे पास वो जो भी पर्सन है, कोई मेल है जिसकी बात की जा रही है, जो एक्शन प्ले कर रहा है, वो हमारे पास सब्जेक्ट है। हैज़ रिटन, लिख चुका है, तो ये हमारे पास वर्ब है। दोनों को आपने अंडरलाइन करना है, हैज़ को भी और रिटन को भी। क्या लिख चुका है, इसका एक्शन रिसीव करेगा इस टाइम ये ऑब्जेक्ट। पोइम्स उसने लिखी हैं, पोइम के ऊपर आप ओ लिख लें ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है तो फिर ये टाइप कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ वन देखिए, बर्ड्स हैव बिल्ड देयर नेस्ट इन दैट ट्री। परिंदों ने अपना घोंसला उस दरख्त में तमीर कर किया या कर चुके हैं या किया हुआ है। तो इसके लिए इसमें हमारे पास हैव बिल्ट, ये दोनों जो हैं वो वर्ब हैं, और इसका एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, किसने बिल्ड किया है, बर्ड्स। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक्शन प्ले कर रहे हैं, और उसका एक्शन रिसीव कौन कर रहा है इस टाइम, ऑब्जेक्ट। क्या उन्होंने बिल्ड किया है, नेस्ट, तो नेस्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। फिफ्थ देखिए आप, सनफ्लावर्स आर येलो इन कलर। सनफ्लावर पीले रंग के हैं। अब सनफ्लावर जो है वो इस केस में हमारे पास है सब्जेक्ट, इसका वर्ब हमारे पास है आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भी हम वर्ब ही ज़ाहिर कहते हैं। तो आपने आर को अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर वी लिख लेना है। अब इस केस में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, सनफ्लावर्स हैं, आगे उसकी क्वालिटी बताई गई है, जबकि उसका एक्शन रिसीव करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ये क्या है, इन ट्रांजिटिव। सिक्स वन देखिए, रेहान हैज़ पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। रेहान ने आपकी किताबें मेज़ पर रख दी हैं। इस केस में एक्शन प्ले करने वाला है रेहान। हैज़ पुट हमारे पास है वर्ब, और इसमें क्या रखा गया है, पुट कहते हैं रखने को। इसका एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी बुक्स। बुक्स के ऊपर आप ओ लिख लें, और इस तरह की टाइप जो है वो ट्रांजिटिव है। सेवंथ वन देखिए, दीज डिशेज हैव बीन कुक्ड बाय माई सिस्टर। डिशेज जो है वो इसमें सब्जेक्ट हैं, हैज़ बीन कुक्ड, हैव बीन कुक्ड, ये है आपके पास वर्ब। हैव बीन कुक्ड के बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ जो उसके एक्शन को रिसीव करेगा, तो ये क्या है हमारे पास, सेंटेंस इंट्रांजिटिव। 8 वन देखें, वी शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। हमें आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। वी यानी जो इसमें एक्शन प्ले कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, वो आपके पास सब्जेक्ट है। शेल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर वी लिखना है। फॉरगेट भी आपके पास वर्ब है, और इसका एक्शन क्या रिसीव कर रहा है, फॉरगेट क्या नहीं भूलेंगे, काइंडनेस, आपकी मेहरबानी। तो काइंडनेस को अंडरलाइन करने ऊपर लिखें ऑब्जेक्ट, और इसके सामने लिखें ट्रांजिटिव। 9th सेंटेंस देखिए, रेहाना परचेज सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। रेहाना ने मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदी। इसमें हमारे पास परचेज जो है वो वर्ब है, जो रोल प्ले कर रही है रेहाना वो सब्जेक्ट है। वर्ब परचेज, खरीदा गया, क्या खरीदा गया, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल इस केस में ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस आपके पास है ट्रांजिटिव। 10th वन देखिए, विच चैप्टर्स हैज़ योर न्यू टीचर टॉट यू। कौन सा चैप्टर आपके नई टीचर उस्ताद ने आपको पढ़ाया। अब इस केस में हमारे पास हैज़ जो है वो वर्ब है, और उसके साथ टॉट जो है वो टीच की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इसको भी अंडरलाइन करें, ये भी वर्ब है। पढ़ाया, किसने पढ़ाया है, जिसने एक्शन प्ले किया है वो आपके पास सब्जेक्ट है, यानी टीचर, और उसने क्या पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है चैप्टर, तो इसके ऊपर आप ओ लिखेंगे, और सेंटेंस आपके पास हो जाएगा ट्रांजिटिव। द ब्लू सी स्पार्कल इन द सन। नीले रंग का जो समंदर है वो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। क्या चमक रहा है, कौन, इसमें किसकी बात की जा रही है, सी की। तो सी हमारे पास सब्जेक्ट है। कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, स्पार्कल्ड, चमका है, तो ये आपके पास वर्ब है। अब चमकने के साथ कोई ऑब्जेक्ट उसको ज़रूरत नहीं है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, सेंस वैसे वाज़ा हो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जुमला है आपके पास इंट्रांजिटिव। 12th वन देखिए, द मैच वॉज वन ईजिली बाय आवर टीम। मैच हमारी टीम ने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। इसमें आपके पास वॉज और वन जो है वो वर्ब है, दोनों को अंडरलाइन करके ऊपर वर्ब लिखें।
मैच, इसमें मैच की बात की जा रही है, जिसके जो मेन जो कह लेंगे जिसका रोल प्ले किया जा रहा है, यानी हम लोग मैच जो था वो हमारी टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया, तो इस केस में आपके पास ये सब्जेक्ट है। इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि बात वैसे समझ आ रही है कि मैच जीत लिया हमारी टीम ने। तो अब आपको इस तरह के टाइप को आप कहेंगे इंट्रांजिटिव। 13 देखिए, वाई हैव यू नॉट पॉलिश योर शूज़, तुमने अपने शूज़ अपने जूते पॉलिश क्यों नहीं किए। अब जिसके पर्सन की बात की जा रही है यू, यानी जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो है इसमें सब्जेक्ट जिसकी बात आगे हो रही है। वर्ब क्या इसमें जो है वो किया जा रहा है, एक्शन है पॉलिश्ड। तो पॉलिश्ड को आपने वी करना है यानी वर्ब करना है। क्या चीज़ पॉलिश्ड, शूज़। आगे ऑब्जेक्ट भी गिवन है तो ये जुमला ट्रांजिटिव है। 14 देखिए, द स्नेक स्लिट इनटू अ होल। इस केस में आपके पास स्नेक जो है वो सब्जेक्ट है, स्लिट वर्ब है और इसका आगे कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसका आप लिखेंगे आगे इंट्रांजिटिव। 15 देखें, अ स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय आवर प्रिंसिपल ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे, यौम आज़ादी पे हमारी प्रिंसिपल ने एक स्पीच की, तो इसमें वाज और डिलीवर्ड आपके पास वर्ब है। स्पीच जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस टाइम एक्ट कर रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। पेज नंबर 15 पे आपका क्वेश्चन बी दिया गया है, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पॉइंट आउट देयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इफ एनी। आपने नीचे दिए गए सेंटेंसेस पे वर्ब बताना है, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो आपने उसको पॉइंट आउट करना है। और अगर इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब विद मोर देन वन ऑब्जेक्ट मेंशन विच आर डायरेक्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट मेंशन है तो फिर आपने बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द फेरी क्वीन गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स। फेरी क्वीन ने प्रिंसेस को 2 तोहफे दिए। फेरी क्वीन इस केस में मेन रोल प्ले करने वाली सब्जेक्ट है। गेव उसका क्या है, वर्ब। अब गेव क्या दिया, व्हाट का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया उसने, गिफ्ट्स, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, होम। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने निशानी याद रखनी है कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आपने पहले वर्ब को ट्रांसलेट करना है, गेव देना। उसने दिया, कुछ दिया है, क्या दिया है। जो व्हाट का आंसर होगा यानी क्या का आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो होम का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट होगा। क्या उसने दिया है, गिफ्ट दिए हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिए हैं, प्रिंसेस को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में डी और आई ओ मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अब आपने सामने लिखना है कि ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द गार्डनर हैज़ प्लांटेड मैनी फ्लावरिंग बुशेस। बागबान ने बहुत सारे फूलों वाली जो झाड़ियाँ थी, जड़ी बूटियाँ थी, उनको प्लांट किया, उनको उगाया। गार्डनर इस केस में हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ प्लांटेड इस केस में हमारे पास है वर्ब, और इसमें जो है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट गिवन है, बुशेस, और इसके सामने आप लिखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये ट्रांजिटिव है। थर्ड देखिए, सम ऑफ द फ्लावर्स इन द पॉट्स वर रेड एंड वायलेट। पॉट में जो कुछ फूल थे उनमें से जो फूल थे वो कुछ लाल रंग के थे और कुछ वायलेट। वायलेट होता है पर्पल शेड में। और अब आपने इसमें वर्ब जो है इसको अंडरलाइन करना है, ये वर्ब है। फ्लावर इस केस में सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो ये आपके पास सेंटेंस क्या है, इंट्रांजिटिव। फोर्थ वन देखें, द पुलिस आस्क्ड द गार्ड्स मैनी क्वेश्चंस अबाउट द रॉबरी। पुलिस ने गार्ड से डाका जनी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। पुलिस इस केस में हमारे पास सब्जेक्ट है। आस्क्ड पूछा, क्या पूछा। अब फिर 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो अब आपने उसको ही रूल को ज़हन में रखना है कि पहले व्हाट का आंसर, आस्क का मतलब होता है पूछना, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछे हैं तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे पूछे हैं, होम, यानी आपने अपने माइंड में जो सेकंड क्वेश्चन रखना था कि जिससे पूछा गया है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये टाइप हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। फिफ्थ वन देखिए, ग्रैंडमा टोल्ड अस फ्राइटनिंग स्टोरी ऑफ द गॉड्स एंड डेमन्स। ग्रैंडमा ने हमें बहुत ही खौफनाक स्टोरी बताई जिन्नों और भूतों की। तो अब आपके पास इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट गिवन है। ग्रैंडमा इस केस में हमारे पास है सब्जेक्ट, टोल्ड इस केस में है वर्ब। अब वर्ब की ट्रांसलेशन आप जब करेंगे, वर्ब इसका मतलब है बताया। क्या बताया, वर्ड का आंसर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टोरी सुनाई यानी स्टोरी जो है वो बताई, तो स्टोरी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको बताई, अस, हमें, तो ये है आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जुमला है आपके पास ट्रांजिटिव। इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये आपके पास है ट्रांजिटिव। 6 वन देखें, द हाइव वाज फुल ऑफ हनी। छत्ता शहद से भरा हुआ था। इसमें हाइव जो है इसको आप लिखेंगे सब्जेक्ट है, वाज के ऊपर लिखेंगे ये वर्ब है।
और इसका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, वाज का एक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। 7th वन देखें, द रूम्स हैव बीन डेकोरेटेड फॉर द पार्टी टू नाइट। कमरे आज रात पार्टी के लिए सजाए जा चुके हैं। तो इसमें हैव बीन डेकोरेटेड जो है वो आपके पास वर्ब है, रूम्स आपके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपके पास है इंट्रांजिटिव। 8th वन देखिए, ऑल द बॉयज सीम्ड हैप्पी एंड चेयरफुल। तो तमाम लड़के बहुत ज़्यादा खुश और जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें सीम जो है वो वर्ब है, बॉयज आपके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। 9th वन देखिए, वी शैल कम बैक होम बिफोर इवनिंग। वी इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, शैल कम जो है वो आपके पास वर्ब है, और ये जो सेंटेंस है इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, ये है इंट्रांजिटिव। हम शाम से पहले घर वापस आ जाएंगे। 10th वन देखें, डोंट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन्स। अपने कुत्ते को नरम हड्डियाँ मत दो। गिव आपके पास है इसमें वर्ब, डू भी वर्ब है, इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। गिव, अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन करें, गिव देना, क्या दो, बोन्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको देने की बात हो रही है, डॉग को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस केस में आप जिस पर्सन से कोई मुहातिब है वो आप हैं, मतलब सामने जो पर्सन, इसको यूँ लिखा नहीं गया लेकिन किसी पर्सन के साथ मुहातिब किया जा रहा है, नहीं तुम नहीं कहा गया इसमें, लेकिन इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, या आपने खुद से इसमें ऐड करना है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है वो है आपके पास ट्रांजिटिव। 11 देखें, हु कैन काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। हु इसमें आपके पास है सब्जेक्ट, कैन काउंट आपके पास है इसमें वर्ब, ऑल द स्टार्स इसमें है आपके पास ऑब्जेक्ट, और ये जो सेंटेंस है आपके पास ट्रांजिटिव है। 12 वन देखिए, माई फ्रेंड्स गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ऑन माई बर्थडे। मेरे दोस्त ने मेरी सालगिरह पर मुझे चॉकलेट का एक बॉक्स गिफ्ट किया। इसमें आपके पास फ्रेंड सब्जेक्ट है, गेव इसमें वर्ब है, दो आपके पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। गेव क्या दिए, बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिए, मुझे, मी, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जुमला है आपके पास ट्रांजिटिव। 13 वन देखें, द वेदर हेयर हैज़ नाउ बिकम वेरी प्लेजेंट। यहाँ पे मौसम आज बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। वेदर आपके पास सब्जेक्ट है, हैज़ आपके पास वर्ब है, बिकम भी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। 14 देखिए, रोमा कुक्ड अस अ डिलीशियस मील। रोमा ने हमें अच्छे मज़ेदार खाने पका के दिए। रोमा इसमें सब्जेक्ट है, कुक्ड पका के देना, ये है वर्ब, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या पका के दिया, मील डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पका के दिया, हमें, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जुमला है आपके पास ट्रांजिटिव का। उसके बाद आप 15 सेंटेंस देखिए, द पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय मीना। ये तस्वीर जो है वो मीना ने पेंट किया है। पीछे इसमें आपके पास है सब्जेक्ट, हैज़ बीन पेंटेड आपके पास वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। 16 देखिए, द पोएट गेव हिज पोएम आ लॉन्ग टाइटल। शायर ने अपनी नज़म को बहुत लंबा जो है उन्वान दिया। तो इसमें आपके पास पोएट सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, गेव क्या दिया, टाइटल, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, पोएम को, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जुमला है आपके पास ट्रांजिटिव। 17 वन देखें, सून आफ्टर द अर्थक्वेक द विलेजर्स रीबिल्ड द इंटायर विलेज। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद पूरे देहातियों ने दोबारा से अपना देहात जो है वो तमीर किया। विलेजर्स आपके पास है सब्जेक्ट, रीबिल्ड है वर्ब, विलेज है ऑब्जेक्ट, और जुमला है ट्रांजिटिव। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। मेहरबानी करके मुझे एक कॉफ़ी का कप दीजिए। इसमें गिव आपके पास वर्ब है, गिव है देना, क्या दें, कप ऑफ कॉफ़ी। ये जो है वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दें, होम, तो आपने इस मी को अंडरलाइन करना, इसको देना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें जो आपसे जिस पर्सन से मुखातिब किया जा रहा है जो सामने मौजूद है, लेकिन इसमें यू लिखा नहीं हुआ, तो आपने इसमें खुद से यू लिख के इसको सब्जेक्ट कहना है, और ये जुमला जो है वो आपके पास ट्रांजिटिव है। 19 देखिए, वी वर टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय आवर फादर। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर अपने फादर से सीखी। इसमें आपके पास वर्ड टॉट जो है वो वर्ब है, इंग्लिश आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये जुमला आपके पास ट्रांजिटिव है। 20 देखें, आवर फादर टॉट अस इंग्लिश ग्रामर। हमारे फादर ने हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाई। इसमें आपके पास फादर जो है वो सब्जेक्ट है, टॉट आपके पास वर्ब है, क्या सिखाया, इंग्लिश ग्रामर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको सिखाया, हमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जुमला आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो नीट राइटिंग में सॉल्व करनी है, और आपने इनको याद भी करना है।